नमस्कार। आज मैं अपने फेसबुक पर इसीलिए आया हूँ। आज 31 जुलाई 2020, आज ही के दिन 1980 को हमारे प्यारे, पूरी दुनिया के प्यारे, संगीत जगत के प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह के हम सब को छोड़ के चले गए। आज उनकी 40वीं बरसी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं है। रफ़ी साहब के गाने के ज़रिए और उनकी नेक नामी के ज़रिए हमेशा रफ़ी साहब जो है हमारे दिल में है, हमारे जहन में है, हमारे संगीत में है। शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो रफ़ी साहब के गाने ना सुनता हो, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग उनको बड़े प्यार से उनकी आवाज़ को सुनते हैं। इतनी प्यारी आवाज़ अल्लाह ने उनको दी थी, ये एक नेमत थी उनके लिए। आज हम जो है हर साल रफ़ी साहब की बरसी पर कब्रस्तान जाते, फातिहा पढ़ते, उनके लिए दुआ करते, उनके घर पे जाते, उनके दामाद बेटियों से मिलते। वो लोग बड़े अखलाक से, बड़े खुलूस से हमसे मिलते, बातें करते और बहुत सी बातें रफ़ी साहब के बारे में शेयर करते। आज ये मौका हमको नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैं फ़ेसबुक पे आया हूँ ताकि रफ़ी साहब की कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ। रफ़ी साहब ने यूँ तो बहुत से गाने गाए, जैसे बॉलीवुड के लिए गज़लें गाई, गैर फिल्मी गाने गाए, और मराठी बहुत बेहतरीन गाने उनके। कुछ लोग जानते नहीं होंगे कि रफ़ी साहब ने बहुत सारे मराठी गाने गाए हैं, जैसे शोधशी मानवा, राहुल मंडली, और प्रभु तू दयाळु, कृपावंत दाता, ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे मराठी गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं। रफ़ी साहब के अंदाज़ में आप वो मराठी गाने सुनिए, इतने बेहतरीन लगते हैं। और गज़लें भी बहुत गाई रफ़ी साहब ने, फिल्मों में भी उनकी बहुत सी गज़लें हैं, गैर फिल्मी भी है। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं रफ़ी साहब की जो फैमिली है उनके लिए भी दुआ करूँगा, रफ़ी साहब के लिए भी दुआ करूँगा, और अल्लाह रफ़ी साहब को जो है जन्नत बख्शे। बहुत ही नेक इंसान थे, 5 टाइम के नमाजी थे। और रफ़ी साहब के बारे में मैं क्या बोलूँ, बहुत छोटा सा एक कलाकार हूँ मैं। रफ़ी साहब के बारे में बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। रफ़ी साहब ने यूँ तो बहुत से दर्द भरे जो नगमे गाए हैं, मुझे अक्सर उनके दर्द भरे जितने भी नगमे हैं मुझे बहुत पसंद है। आप देखेंगे जब जब फूल खिले में, और आप देखेंगे राजपूत, अभी राजपूत में कल ही देख रहा था, उनका खास वो गाना था, कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। ये गाना मैंने रफ़ी साहब का 95th बर्थ एनिवर्सरी में मैंने खुद ये गाना गाया था। और आप देखिए दोस्ती के गाने, बैजू बारो के गाने, नौशाद अली साहब का जो संगीत था और नौशाद अली साहब का जो सपोर्ट था रफ़ी साहब को, दोनों की जो जोड़ी थी, दोनों की जोड़ी टूट गई। आज सांता क्रूज के कब्रिस्तान में दोनों भी आमने सामने हैं, और हम लोग हर साल कब्रिस्तान जाते हैं। इस साल कब्रिस्तान जाने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो हम वहाँ फातिहा पढ़ते थे रफ़ी साहब के लिए, नौशाद अली साहब के लिए, सभी कब्रिस्तान में जितने भी लोग आराम फरमा रहे सब के लिए दुआ होती थी। अभी लॉकडाउन के चलते मस्जिद बंद कर दी गई है और किसी को भी कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं दी है। और रफ़ी साहब के दामाद ने मुझे फ़ोन किया था कि भाई घर पे भी कोई नहीं आ रहा है अजीज़ भाई, तो कोई ना आए लॉकडाउन के चलते, नहीं तो हम लोग हमेशा उनकी जो लाइब्रेरी थी जहाँ पे उनके अवार्ड रखे हैं वहाँ हर साल जाते थे। उनकी बेटी है छोटी यास्मीन, मझली बेटी है नसरीन, सब वहाँ आते थे, मेराज भाई, और उनके पोते हैं शाहिद रफ़ी के लड़के, वो सब लोग इतने प्यार और खुलूस से हमसे मिलते थे।
अल्लाह उन सबको जो है अच्छा रखे और रफ़ी साहब को जो है जन्नत फिरदौस में जगह दे। रफ़ी साहब ने हज किया था। हज के दौरान बहुत से लोगों को ये बातें मालूम नहीं है। हज के दौरान उन्होंने एक दरख्वास्त डाली थी कि मुझे मक्का शरीफ में अजान देनी है। तो वहाँ के लोगों ने फिर फतवा निकाला, बहुत से देशों से पूछा गया, तो उनको फजर की अजान, सिर्फ एक ही अजान, फजर की अजान देने का मौका मिला था। और हमारी बदकिस्मत ये है कि उस टाइम जब रफ़ी साहब ने अजान 1 महीना काबा शरीफ में दी थी, उसका कोई भी रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ में जो अजान होगी वो कैसी होगी। यही 2-4 बातें करके मैं आपसे विदा लूँगा। देखिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। सबको मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। गॉड ब्लेस टू ऑल।